Assalamu alaikum, dear ninth class students. How are you all? I hope that you all are fine. Today I am going to start exercise number 12.6. Now let us start from question number 1. The circumference of base of cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. Cylindrical vessel एक है, तो इसकी जो बेस की जो सर्कमफ्रेंस है, बेस जो यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 132 सेंटीमीटर. बट सर्कमफ्रेंस हम जब निकालते हैं सर्कल का तो उस वक्त हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2 पाई आर. सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल इट इज 25 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल? इसके अंदर कितना वाटर एकोमोडेट हो सकता है. और यहाँ पे हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 1 लीटर. तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस निकालते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम वॉल्यूम निकालते हैं. तो हम लिखते हैं यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो है 132 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ cylindrical vessel is equal to 25 centimeter. Now we have circumference of circle जो होता है that is 2 pi r. तो हम लिखते हैं therefore 2 pi r is equal to 132 centimeter because circumference is already given, that is 132 centimeter. So we write 2 into 22 by 7 into r is equal to 132 centimeter. 2 to 4, 44 by 7 r is equal to 132 centimeter. तो हम लिखते हैं 44 r is equal to 7 into 132 centimeter. R is equal to 7 into 132 centimeter divided by 44. R is equal to 7 into 132 centimeter divided by 44. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12, एक इधर चला गया, ये भी 12 बन गया, 4 3s are 12, 11 1s are 11, 11 3s are 33. So we write 7 3s are 21. Radius of this cylindrical vessel is 21 centimeter. Now अब हम वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम of vessel which is in form of cylinder that is equal to pi r square h. So we write pi का वैल्यू है 22 by 7, रेडियस है 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, हाइट इज 25 सेंटीमीटर. 7 1s are 7, 7 3s are 21. तो 22 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर. 22 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 21 इंटू 25, it becomes 34650 सेंटीमीटर क्यूब. जब हमने इनको मल्टीपल दिया तो ये बन जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब. तो हम लिखते हैं therefore वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स. अब हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे या कैपेसिटी ऑफ वाटर इन लीटर्स. तो हम लिखते हैं 34650 डिवाइडेड बाय लिखते हैं 1000. तो सेंटीमीटर जो हो गए वो सेंटीमीटर क्यूब लीटर्स में चला गया. तो 34650 ये और ये हो गया कैंसल. तो यहाँ पे रहा अब 34.65 लीटर्स. It is the amount of water that can be holded by this cylindrical vessel. So 34.65 liters is the amount of is the volume of water in liters. I hope आपको ये समझ आया होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप. एक वुडन पाइप आपके पास है, तो इसका जो इनर डायमीटर है दैट इज 24 सेंटीमीटर. इनर डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और इसका जो आउटर डायमीटर है दैट इज 28 सेंटीमीटर.
क्योंकि आउटर तो उसके से बड़ा होगा क्योंकि उसमें थिकनेस ऐड हो जाती है। और द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज हाइट ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। हमें यहाँ पे पाइप का क्या निकालना है, मास निकालना है। और इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ मास 0.6 ग्राम, अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड जो है उसका मास क्या है 0.6 ग्राम, तो इसके लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इनर डायमीटर। इनर क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इनर डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस क्या होगी, इनर रेडियस उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। 24/2 दैट इज 12। उसके बाद लिखते हैं आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस जो होगी, आउटर रेडियस उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, दैट विल बी 14 सेंटीमीटर बिकॉज 28 द हाफ ऑफ 28 इज 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट लिखो या लेंथ ऑफ द पाइप। हाइट इज हियर 35 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड का यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, दैट विल बी, इट हैज़ 2 डायमेंशंस आउटर एंड inner, so we write pi r square h minus pi r square h. It is here volume of material. Volume of wood is considered here volume of material. That is why we are using the formula pi r square h minus pi r square h. pi और h को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रहेगा r square minus r square. So pi का वैल्यू है 22/7, हाइट है 35 सेंटीमीटर, कैपिटल R that is 14 centimeter, small r that is 12 centimeter, 14 centimeter whole square minus 12 centimeter whole square. 7 1 is 7, 7 5 are 35, 5 2 is 10, 5 2 is 10, 10 plus 1 that is 11 centimeter into, it is a square minus b square, that is a minus b, 14 centimeter minus 12 centimeter into a plus b, 14 centimeter plus 12 centimeter. So we write 110 centimeter into 14 में से 12 गए तो 2 सेंटीमीटर रहा, 14 + 12, 2 + 4 that is 6, 1 + 1 that is 2 centimeter. Now multiply them. So we write 110 into this 2 into 26, 200, 2 1 is 2, 2 1 is 2 centimeter into centimeter, centimeter square into 26. तो 220 को हम 26 से मल्टीपल देंगे, 600, 6 2 is 12, 6 2 is 12 that is 13, 200, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 0 2 4 plus 3 that is 7, 4 plus 1 that is 5. 5720 centimeter cube, 5720 centimeter cube is the volume of wood. 5720 centimeter cube is the volume of wood. अब हम निकालते हैं मास ऑफ द मास ऑफ वुड पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर वुड का मास क्या है, तो ये वो यहाँ पे है 0.6 ग्राम। तो हम लिखते हैं देयरफॉर टोटल mass of wood that will be here 0.6 into 5720, 0.6 gram into 0.6 gram into 5720, 0.6 gram into 5720, that will be 3432 gram, that will be 3432 ग्राम। अब इसको हम केजीज में कन्वर्ट करते हैं, 3432 डिवाइडेड बाय हम 1000 लिखते हैं, तो ये ग्राम अब किलोग्राम में चला गया। अब 3.432 किलोग्राम इज द मास ऑफ वुड। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, 3.432। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, A soft drink is available in 2 packs. एक सॉफ्ट ड्रिंक जो हम ये ड्रिंक वगैरह पीते हैं या हम ये जूसेस वगैरह पीते हैं, और इट इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स, ये 2 पैक्स में अवेलेबल हैं। ए टिन कैन विद रेक्ट है, एक तो ये टिन कैन में है जिसकी बेस रेक्टेंगुलर फॉर्म है और इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसकी जो विड्थ है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। एक पैक तो क्यूबाइड फॉर्म में इसको पैक किया गया, क्यूबाइड बॉक्स में पैक किया गया, क्यूबाइड टिन कैन में बॉक्स पैक किया गया, और दूसरा तो जो है इट इज़ प्लास्टिक सिलेंडर, और प्लास्टिक सिलेंडर जो है उसकी जो डायामीटर है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर,
प्लास्टिक सिलेंडर जो है सॉफ्ट ड्रिंक को 2 पैक्स में इसको रखा गया है, वो अवेलेबल 2 पैक्स में है। तो एक तो टिन कैन है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, और दूसरा तो सिलेंडर है, उसका जो डायमीटर दैट इज़ 7 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो हमें इन दोनों के लिए वॉल्यूम निकालना है। तो मैं लिखता हूँ फॉर रेक्टेंगुलर पैक, जो रेक्टेंगुलर पैक जिस सॉफ्ट ड्रिंक को रेक्टेंगुलर पैक में रखा गया है, उसके जो डायमेंशन इन लेंथ इज इक्वल टू, हियर लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, breadth is equal to 4 centimeter and this height that is 15 centimeter। तो हम वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। सो 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। सो वी राइट 5 सेंटीमीटर इंटू 15 4 60 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर 500 5 6 30 सेंटीमीटर क्यूब। जिस सॉफ्ट ड्रिंक को रेक्टेंगुलर पैक के अंदर डाला गया रखा गया उसका वॉल्यूम जो है वो है 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो दूसरा जो है वो है फॉर सिलेंड्रिकल पैक, फॉर सिलेंड्रिकल पैक। तो जो सिलेंड्रिकल पैक है उसका जो डायामीटर है, डायामीटर इज 7 सेंटीमीटर। जब डायामीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका हाफ होगा दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अब इसके लिए भी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू जो है वो है 22/7, रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर इंटू हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 11 = 22, 7 and 7 gets cancelled। Here remains 11, 7 = 77 इंटू 5। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। 5 7 = 35, 5 7 = 35, 35 + 3 दैट इज 38। 385 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैक। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, किसकी कैपेसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम लिखते हैं देयरफॉर, यह है 385 जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, सिलेंड्रिकल पैक है, वो जो रेक्टेंगुलर पैक है इसका वॉल्यूम है 300। तो हम लिखते हैं देयरफॉर सिलेंड्रिकल पैक हैज़ ग्रेटर, cylindrical pack has greater capacity by how much, by 385 सेंटीमीटर क्यूब माइनस कर लेते हैं 300 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो 85 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंड्रिकल पैक का वॉल्यूम ज़्यादा है किससे, रेक्टेंगुलर पैक से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उनको खुद कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।